नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत राज कोड़िया के एक जागरूक युवा एवं भावी मुखिया प्रत्याशी। आज हम पहुंचे हैं अपने ग्राम पंचायत राज कोड़िया के वार्ड नंबर 12 में, जहां पे लोहिया स्वास्थ्य अभियान के तहत कचरा प्रबंधक केंद्र बनाए जा रहे हैं। उसकी स्थिति देखने और जिसकी स्थिति क्या है आप धरातल पर देख सकते हैं। ये योजना 2024 में पास हुआ था, जिसका लागत 7,50,000 रखा गया था और आज 2026 है, यानी कि लगभग 2 साल हो गए हैं इस योजना का पास हुए और आज भी कार्य अधूरे हैं। कहीं प्लास्टर अधूरे हैं तो कहीं दीवार टूटे हुए हैं, जिसकी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखिए, अभी सिर्फ जुरैया हुआ है, काम भी पूरा नहीं हुआ, दरार मारना शुरू हो गया। ये दरारें देखिए, जनता के पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। सरकारें तो पैसे दे रही है, सरकार जो पैसा दे रही है इसका इस तरीके का उपयोग किया जा रहा है। देख लीजिए, लोगों को सिर्फ दिखा दिया जा रहा है कि हाँ काम हो रहा है, बस। अभी आगे आइए, आप यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए, सब टूटे हुए दीवारें। जनता के पैसे को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है ये आप लोग देखिए। ये है ग्राम पंचायत राज कोड़िया के लोहिया स्वास्थ्य अभियान के द्वारा जो कचरा प्रबंधक केंद्र बनाया जा रहा है उसकी स्थिति, जबकि पिछले 2 साल से इसका काम चल रहा है। अभी तक लगभग 3,83,000 रुपये निकासी हो चुके हैं, जो अक्टूबर महीने में 2024 में ही निकासी हुए थे, और काम आज तक अधूरा है। क्यों? और अभी तक इसके अंदर जो मिट्टीकरण का काम कराना था वो भी पूरा नहीं हुआ है, ऊपर का काम शुरू कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ समय टालने की काम हो रहा है, ये भी कार्य नहीं किया जाता। काफी दिनों से सिर्फ और सिर्फ जुरैया करा करके छोड़ दिया गया था, लेकिन अब चुनाव सर पे है तो जनता को तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। प्लास्टर की स्थिति आप देख सकते हैं। देखिए प्लास्टर की गुणवत्ता क्या है। आगे आप इधर देख सकते हैं, ये उस भी पिलर की क्या स्थिति है प्लास्टर की, देख सकते हैं आप। ये पूरा झाड़ियां दिख रही है, अभी तक इसका मिट्टीकरण का काम पूरा नहीं हुआ, तो आगे क्या उम्मीद करें हम अपने मुखिया से। और सबसे जरूरी सवाल है कि जो ये कचरा प्रबंधक केंद्र बनाया गया है, यहाँ पे आने के लिए उचित सड़क नहीं है। एक सड़क है भी, उसका पुलिया टूटा हुआ है, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां दिख रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये है स्थिति। ये पूरा यहाँ से सिर्फ लिंटर कर दिया गया है, बीम डाल दिया है, नीचे मिट्टी भी नहीं रखा गया है। क्या स्थिति होगी इसकी बरसात में, आप लोग बतलाइए। और आगे आप लोग आइए, दिखाते हैं हम यहाँ की रास्ता की, सड़क की क्या स्थिति है। देखिए चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां दिख रहा है सर। यहाँ पुल है वो टूटा हुआ है। तो आखिरकार हम पूछना चाहते हैं अपने मुखिया जी से, जो ये योजना किस आधार पे पास कराया गया, और साथ में हम नौर ब्लॉक के बीडीओ साहब से भी पूछना चाहते हैं, आप इस योजना की स्वीकृति किस आधार पे दे दिए। यहाँ पे जब उचित सड़क नहीं है तो आखिरकार कचरा आएगा कैसे। यहाँ पे कचरा प्रबंधक के जो कर्मी हैं, जो कचरा वार्डों से लेकर के आएंगे, आखिरकार यहाँ तक कैसे आएंगे। यह जो पंचायत में कचरा प्रबंधक के लिए, कचरा के लिए गाड़ी है, वो गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुंच पाएगी। आइए आप लोग को आगे दिखाते हैं हम क्या स्थिति है। बरसात में इसमें पानी भर जाएगा, फिर तो वहीं तक कचरा रह जाएगा। आखिरकार काम वही होगा कि फिर वहां सड़क के नीचे ढाल दिया जाएगा। यहाँ होना यह था कि काम पूरा करने से पहले, कचरा प्रबंधक बनाने से पहले यहाँ सड़क की बंदोबस्त करना था। ये सिर्फ एक पुलिया बना दिया जाता, ये तो रास्ता क्लियर था, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ कागज की योजना दिखाना है कि हाँ हमने काम किया, बाकी उस काम का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कोई नहीं देखने आ रहा है। जनता का पैसा का उपयोग कहाँ किया जा रहा है। काम दिखा देने से नहीं हो जाएगा ना, जनता का पैसा सिर्फ निकासी करने से कोई मतलब नहीं है, उचित काम होना चाहिए। ये सड़क है और जो
कचरा प्रबंधक केंद्र बन रहा है वो कितनी दूरी पे है? अब यहाँ से इस रास्ते से क्या गाड़ी जा पाएगी? आप लोग हमें बतलाइए, और साथ में मुखिया जी भी बतलाएं, जो इस योजना को किस आधार पर पास किया गया। यह होना यह था कि सबसे पहले इस सड़क का निर्माण पूरा वहां तक कराना चाहिए, उसके बाद में वो कचरा प्रबंधक बनता। या अगर बन भी रहा है तो रास्ता के भी काम साथ में चालू कराइए। एक काम करा देने से तो नहीं हो जाएगा। चुनाव सर पे है, वहां ऊपर से दबाव रहा है डिपार्टमेंट से कि हाँ बना देना है, तो बस वहां खड़ा कर दिए, उससे और कुछ नहीं। वो भी पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा अधूरा काम है। और बाकी आप लोग को मैं आगे का भी रास्ता दिखाता हूँ, आप लोग आइए उस साइड का भी देखिए। हम आपको दिखाएं एक तरफ का रास्ता, जो रास्ता बना हुआ है, लेकिन वो भी आधा अधूरा है, कुछ दूरी पे वो रास्ता खत्म हो रहा है। उस रास्ते से अगर कोई आता भी है तो भी नहीं आ पाएगा, और दूसरी तरफ तो वो भी नहीं है। उधर तो कम से कम रास्ता आया भी था, इधर तो कुछ नहीं है। यहाँ देखिए पूरा झाड़ियां ही दिख रही है, यहाँ से वहां तक आप देख लीजिए। हमें आप लोग बतलाइए कि जो कचरा प्रबंधक हैं, क्या वो इसमें गाड़ी लेकर आ पाएंगे? और जब नहीं लेके आ पाएंगे तो कहाँ से कचरा कहाँ रखेंगे वो ले आकर के? इसका मतलब तो यही है कि कागज पे सिर्फ और सिर्फ काम दिखा दिया गया है, धरातल पे कुछ होना नहीं है। देखिए हमारा मांग बस इतना ही है कि इस योजना की जांच होनी चाहिए, कार्य का भी जांच होना चाहिए कि किस स्तर का कार्य यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा मांग है कि सबसे पहले यहाँ रास्ता का निर्माण कराया जाए, जो सड़क है वहां तक है उसको यहाँ तक लाया जाए, पुलिया का निर्माण कराया जाए, ताकि जो भी कचरा प्रबंधक है वो बिना किसी समस्या के कचरा यहाँ तक डंप में डाल के जाएंगे। अब मान लीजिए कि वार्ड से अगर वो लेके भी आते हैं तो यहाँ तक आने का जगह नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा, तो कैसे आएंगे? तो बस हमारी इतनी ही मांग था, और मैं अमनौर के बीडीओ साहब से भी कह रहा हूँ, इसको आप अपने संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले सड़क का निर्माण करवाइए, क्योंकि लोहिया स्वच्छ अभियान तो दो सालों से ये बन रहा है। इसके बन जाने के बाद भी वही होगा, 2 साल 3 साल सड़क में लगेगा। धन्यवाद। हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी।